Welcome to Samreen Sahit Novels. Don't forget click the subscribe button and hit the bell icon. Episode 2। आप देख और सुन रहे हैं असीर मोहब्बत बाय समरीन साहित। अगले दिन सुबह होते ही आकिब इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया था। वापसी पर आकिब अम्मा साहब से मिरहा के मुतालिक बात करने का इरादा रखता था। वह जान चुका था कि वो उसकी चाहत बन चुकी है और मज़ीद उससे दूरी उसके बस में नहीं थी। उसके जाने के बाद मिरहा भी थोड़ी पुरसुकून हुई थी, लेकिन उसका खौफ रहता था कि न जाने कब वो आ जाए। वो अपने रूम में बैठा सोचा में गुम था। उसे एक हफ्ते बाद घर आना था, लेकिन उसके दिल में खदशात पनप रहे थे कि न जाने घर वापसी पर मिरहा का उसके साथ कैसा रवैया होगा। घर तो आना था और कैसे एक हफ्ता गुजर गया पता भी ना चला। आकिब की गाड़ी पोर्च में आकर रुकने की आवाज़ से मिरहा की सांसें और दिल की धड़कन बेतरतीब हुई थी। खाने की मेज़ से दूर जाकर वो कहीं छुप जाना चाहती थी, जहाँ आकिब से कभी तलाश ना पाए, मगर ऐसा मुमकिन कहाँ था। आकिब जैसे घर में दाखिल हुआ, उसकी नज़र टेबल पर सादा से कपड़े में खुले बालों के साथ डरी सहमी सी गुड़िया की मानद बैठी मिरहा पर पड़ी, जो फिर से उसे बहका गई थी। जानजेब साहब और अम्मा साहब से बातों बातों में वक्त कब गुजरा उसे अंदाज़ा नहीं हुआ, और फिर वह भी थक चुका था, तो सब अपने अपने कमरे में सोने की गिरद से चले गए। मैं ये सब नहीं कर सकती, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? उसने खौफ के साथ साथ अब आप अपने बाप और भाइयों की बदनामी और अपनी इज्जत के डर से मज़ाहमत की और साथ ही उठ खड़े होने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही उसे अपने पेट पर किसी चीज़ का दबाव महसूस हुआ। खामोशी से बैठी रहो और जो मैं बोल रहा हूँ वही करो। लफ्ज़ों के साथ साथ उसने पिस्टल की नाल का दबाव नूर के पेट पर डाला, तो वह डर की वजह से फिर सीने में नहा गई। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। कारी साहब ने उस काली आंखों वाले के इशारे पर निकाह शुरू किया, तो नूर ने एक बार फिर से मज़ाहमत की। कहा ना चुप करके बैठो और जो कारी साहब पूछ रहे हैं बस उसका जवाब दो। लहजे में सख्ती के साथ साथ अब उसकी आंखों में भी गुस्सा दिखाई दे रहा था। मैं ये सब नहीं करूँगी, बेशक तुम जो मर्जी कर लो। उसने पिस्टल की परवाह किए बगैर अपनी इज्जत के खातिर चीख कर कहा और साथ ही उस कुर्सी से उठने की कोशिश की। ठीक है, तुम्हें तो मैं किसी सूरत नहीं मार सकता, बस तुम्हारी मैम और जो कुछ स्टूडेंट्स दूसरी क्लास में मौजूद हैं उन्हें तुम्हारा इनकार और ये चीखना चिल्लाना 2 मिनट में इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचा देगा। नूर के चीखने का कोई भी असर लिए बगैर उसने मोबाइल निकाल कर कॉल मिलाई और इसकी तरफ देखते हुए एक शख्स का नाम लेकर उसे शूट करने का कहा, तो नूर की आंखें खौफ से मजीद फैल गईं। प्लीज़ ऐसा मत करो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बाकी पांचों नफूस को खामोश देखकर नूर ने उस काली आंखों वाले के सामने हाथ जोड़े। बिगाड़ा तो मैंने भी तुम्हारा कुछ नहीं, फिर क्यों मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर कर रही हो? उठकर उसके करीब आते उसने बहुत प्यार और नरमी से कहा, प्लीज़। नूर ने ज़ोर से आंखें बंद करके उसे खुद से मजीद करीब होने से रोका। हम ओके, शाबाश, अब अच्छे बच्चों की तरह बैठो और जो कारी साहब पूछ रहे हैं जवाब दो। पिस्टल दोबारा से उसके पेट पर रखते हुए बेहद नरमी से बोला, प्लीज़ मेरे भाई। नूर ने फिर से कुछ बोलना चाहा, मगर उससे पहले ही उस शख्स ने हवा में फायर किया, जो पिस्टल में लगे साइलेंसर की वजह से बेआवाज़ छत से टकराते वहाँ सब लोगों को साकत कर गया। अब एक और लफ्ज़ नहीं, जो बोल रहा हूँ वो करो। उसके बाजू को सख्ती से अपनी गिरफ्त में लेते उसने नूर को बिठाया, साथ खुद भी बैठते कारी साहब को निकाह शुरू करने का कहा, जो उस शख्स की दहशत से पहले ही काफ़ी खौफज़दा थे। गोली चलाने से और हो गए, इसीलिए उसकी बात में सर का हिलाते कामती आवाज़ में नूर की तरफ मुतवज्जह हुए, जो अब बेबसी से बैठी रो रही थी। बेटा, आपको ज़ारून अली वल एहतशाम अली सिक्का हक महर 50 लाख, कारी साहब ने बोलना शुरू किया, तो नूर ने उस शख्स के खौफ से उसकी कोई बात सुने बगैर हाँ में सर हिलाया। बेध्यानी में उनकी बताई जगह पर दस्तखत करते हुए दिल में उस शख्स का कत्ल करने का इरादा कर चुकी थी, जिसने कुछ ही देर में उसकी और उसके घर वालों की इज्जत को यूँ नीलाम कर दिया था। उसकी रजामंदी के बाद कारी साहब ने उस शख्स से वही सवाल किया और उसके दस्तखत करते ही दुआ के बाद सब उसे मुबारकबाद देने लगे, जो अब काफ़ी खुश लग रहा था। मगर नूर बिल्कुल साकित, आंखों में बेयकीनी लिए उससे सारे माहौल से बेखबर गुमसुम सी बैठी आंसू बहा रही थी। आप लोग बाहर इंतज़ार करें, मैं आता हूँ, उन सब से कहते वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जिसकी आंखों से मुसलसल गिरते आंसू अब उसे तकलीफ दे रहे थे। तो स्वीट हार्ट, आज से तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उनके जाते ही ज़ारून ने दरवाज़ा बंद करके नूर का हाथ थामा। वो बुदक उठी। तुमने जो मेरे साथ करना था कर चुके, अब प्लीज़ मेरे करीब मत आना। उसकी बातों पर होश में आते उसने खाली कमरे को देखकर बदहवासी से कहा, करीब कब आया, बस तुम्हें मुंह दिखाई देना चाहता हूँ। 2 कदम आगे बढ़ाते उसने नूर के निकाब में छुपे चेहरे को देखते अपनी पेशरफ जारी रखी। प्लीज़ तुम जो भी हो, प्लीज़ मेरे करीब मत आना। पीछे दीवार के साथ लगते उसने फिर से हाथ जोड़े। करीब आने का सर्टिफिकेट मुझे चंद पहले अल्लाह की तरफ से मिल चुका है, और रही बात कुछ करने की, तो मेरी जान, मैं एक काम तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर चुका हूँ, दूसरा नहीं करूँगा। दीवार पर एक हाथ रखते उसने दूसरे हाथ में पकड़ी पिस्टल नूर की पसली पर रखी। मुझे जाने दो। खौफ से आंखें बंद करते वो उसकी इस कदर कुर्बत पर परेशान हुई। चली जाना, वैसे भी तुम्हारा भाई अभी अपनी बाइक ठीक करवा रहा है, उसे आने में कुछ वक्त लगेगा, तब तक तुम और बस मैं। आंखों में शौक़ी लिए उसने नूर के कान के करीब होते सरगोशी की, तो वो हाशिर के हवाले पर रोना भूलकर पूरी आंखें खोल कर उसे देखने लगी, जो मुस्कुराती आंखों से उसे देखते ऊपर लगे स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट बंद कर चुका था। प्लीज़, उसके हाथ अपनी कमर पर महसूस करते वो अंधेरे और अनजान शख्स की कुर्बत पर परेशान होकर फिर रोने लगी, क्योंकि बाहर शाम के साए ढलने और बारिश की वजह से पहले ही अंधेरा था, और अब उसकी लाइट बंद करने से पूरा कमरा तारीकी में नहा गया। मगर फिर भी एक तरफ दरवाजे की झरी से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। रोया मत करो, तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ देता है। पिस्टल की नाल मजीद उसके पेट में घुसाते वो बाहर से आने वाली हल्की रोशनी में उसे देखते हुए बोला, प्लीज़, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नूर ने उसका रुमाल हटाने की जरूरत नहीं की। कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम तो मेरी जान हो। हाथ से उसकी
पिन उतारकर उसे निकाब से आज़ाद करते हुए उसके गुलाबी चेहरे को देखने लगा, जो रोने की वजह से सुर्ख हो चुका था। ब्यूटीफुल माय डॉल। मुस्कुराते हुए ज़ारूर ने उसकी भूरी आंखों में देखा और साथ ही उसे अपनी आंखें बंद करने का हुक्म दिया, जो अब किसी भी तासुर के बगैर उसे देख रही थी। उस पर कोई असर होता ना देखकर ज़ारूर ने पिस्टल पैंट में रखते उसकी कमर में हाथ रखकर उसे खुद से करीब किया, जो बेखौफी से अब उसे देख रही थी, मगर उसके अगले अमल से वो डर और बेखौफी गुस्से और बेबसी में बदल चुकी थी। जब ज़ारूर ने अंधेरे वाली साइड उसे कमर से पकड़कर थोड़ा ऊपर करते अपना रुमाल हटाकर उसके होंठों पर झुकते अपने रिश्ते की पहली मेहर सबत की, तो नूर ने उसके अमल पर उसकी शर्ट को सख्ती से मुट्ठी में दबोचकर अपनी आंखें जोर से बंद की। चंद सेकंड बाद वो अपनी शिद्दत का इजहार करके पीछे हटा, तो उसके चेहरे पर रुमाल फिर से मौजूद था। शादी मुबारक हो माय ब्यूटीफुल डॉल। पीछे हटकर उसकी बंद आंखों को देखते हुए वो बोला और उसकी स्कार्फ को पकड़कर वापस पिन लगाते फिर से उसके कान के करीब झुकते सरगोशी की, मुझे हमेशा पाक चीज़ें पसंद है और मैं कभी भी किसी नापाक चीज़ को नहीं छूता, और तुम मेरे लिए चीज़ नहीं बल्कि मेरी प्रिंसेस, और तुम्हें मैं कैसे नामहरम होकर छू सकता था। अपनी बात मुकम्मल करते उसने लाइट ऑन की और उसकी कमर से हाथ हटाते अलग हुआ, तो नूर ने जल्दी से अपनी आंखें खोली, जो रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। आ जाओ बाहर। दरवाज़ा खोलते उसने कार्ड फिर से उसे थमाया और बाहर खड़े अपने लोगों को इशारा करते डिपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलने का कहा। क्या सोच रही हो, चलो तुम्हारा भाई आ गया है। उसे वहीं खड़ा देखकर ज़ारूर ने बैग उसको पकड़ाया, जो हाशिर के आने के सुनते ही कुछ भी सोचे बगैर उस बैग उठाते जल्दी से उस किसी को देखे बगैर बाहर की जानब भागी। उसके आ जाते ही ज़ारूर ने अपने बंदों को बाहर निकालने का कहते अपने शनाख्त के मुतालिक वहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ नूर के जहन में भी कई सवाल छोड़ गया था। अगले दिन जब मिरहा कॉलेज से आई तो उसके कज़न यानी कि उनकी फुप्पो आई हुई थी। मिरहा सब भूल कर उनके साथ मस्तियाँ करने में मसरूफ़, क्योंकि बचपन के साथियों के मिलने पर वो ये लम्हात एंजॉय करना चाहते थे। ज़ारा उसकी कज़न कम और दोस्त ज़्यादा थी, और इससे मिलने के बाद तो जैसे उसकी ज़ुबान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ दिन बाद सबका इरादा बाहर जाने का हुआ। आकिब को यह सब पसंद ना था, मगर जानजेब साहब के मनाने और मिरहा की खातिर वो राज़ी हो गया था, क्योंकि वो उससे डरी डरी रहती थी और वो नहीं चाहता था कि वो इससे डर के रहे। जानजेब साहब ने गार्डन घुमाने के बाद अब साहिल समंदर की जानिब रुख किया था। सब साहिल समंदर की जानिब चल दिए, जबकि आकिब गाड़ी से निकल कर वहीं खड़ा हो गया। जरूरी थी कि उसकी समातों में मिरहा के चीखने की आवाज़ टकराए। वो फ़ौरन गया तो देखा मिरहा पानी में गिरी हुई है, और उसने ज़ारा ने मिलकर उसे उठाया तो मालूम हुआ पाँव मुड़ने की वजह से उसके पाँव में मोच आ गई, जिसकी वजह से वो गिर गई थी। आकिब ने जानजेब साहब के साथ बाकी घर वालों को घर भेजकर उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले गया। उसके पाँव में पट्टी करवाकर वो उसे गाड़ी तक लाया। दर्द की शिद्दत इतनी थी कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। साथ आकिब की कुर्बत मजीद उसके डर में इजाफा कर रही थी। अब दर्द तो नहीं हो रहा, आकिब ने गाड़ी चलाते हुए उससे पूछा, लेकिन वो उसके सवाल पर खामोश रही। उसकी खामोशी देख आकिब को गुस्सा आया और उसने गाड़ी साइड पर रोकी। मिरहा हैरानी से उसे देखने लगी। आकिब ने उसे सीट के साथ लगाया और खुद उसके लबों पर हावी हो गया। वो सहमी उसकी शिद्दत बर्दाश्त करने की कोशिश में थी। आकिब को उसकी हालत पर रहम आया तो आहिस्ता से उससे अलग हुआ। उसका सर अपनी गोद में रखे उसके बालों में उंगलियां फेरते उससे पुरसकून करने लगा। मिरहा, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना बना लूँगा। मुझे गलत मत समझना, मैं तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। आप बहुत गंदे हैं आकिब, उसने रोते हुए कहा, तो उसकी बात पर आकिब कहका लगाया और गाड़ी चला दी। वो पूरे रास्ते उसकी गोद में सर रखे लेटी रही और आकिब एक हाथ उसके बालों में फेरता उसे पुरसकून करने की कोशिश में रहा। घर आते ही अम्मा साहब ने हल्दी डालकर पिलाई। उसे अब दर्द तो नहीं हो, मुश्किल पेश आ रही थी। सब लोग कुछ देर उसके पास बैठे रहे। दवाई खाने की वजह से उसे गनुदगी होने लगी थी। सब आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की जानब चल दिए। अगले दिन आकिब ने अम्मा साहब को कमरे में बुलाया। क्या हुआ आकिब, खैरियत? इतनी सुबह तुमने मुझे बुलाया? अम्मा साहब ने हैरानी से पूछा। जी अम्मा साहब, वो इसलिए कि आकिब ने सब कुछ उन्हें बता दिया कि वो कितना चाहता है मिरहा को, मगर जवाबन जो इंकशाफ अम्मा साहब ने उस पर किया था वो उसके गुस्से और जुनून को हवा दे गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।